25,000 रुपए का इनामी भगोड़ा घोषित अपराधी गिरफ्तार। 2 मामलों में आईपीसी और पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज। आरोपी ने दोनों मामलों में अपनी संलिप्तता की स्वीकार। बढ़ती महंगाई ने तोड़ी लोगों की कमर। तेल और आटे के बाद अब बढ़े दाल, चीनी और जीरे के दाम। अरहर की दाल सबसे महंगी 140 रुपए किलो में बिक रही। युवक के साहस से एक जेब कतरा गिरफ्तार। लोगों ने जमकर पीटा, फिर किया पुलिस के हवाले। गाली गलौज का विरोध करने पर धारदार हथियार से हमला। बेहोश होने पर मरा समझकर छोड़कर भागे। पुलिस ने किया गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। सड़क पर रहता है आवारा पशुओं का जमावड़ा। मोहल्ला क्लिनिक के सामने बैठे रहते हैं जानवर। आने जाने में लोगों को होती है दिक्कत। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। क्राइम ब्रांच ने भगोड़ा घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है और उसी की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम था। आपको बता दें कि एनडीआर क्राइम ब्रांच की एक टीम को इनामी अपराधी 30 साल के दिनेश अरोड़ा उर्फ लकी को पकड़ने का काम सौंपा गया था। आरोपी के खिलाफ विवेक विहार थाने में आईपीसी और पोस्को एक्ट के तहत 2 केस दर्ज किए गए थे। दोनों ही मामलों में उसे भगोड़ा घोषित किया गया था। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे अमृतसर पंजाब से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने दोनों मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही 2022 में दर्ज एक केस में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी दिनेश से वह ड्राइविंग सीख रही थी और उसी दौरान आरोपी ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जबरदस्ती और साथ ही शारीरिक संबंध बनाए और गंभीर परिणाम भुगतने की भी धमकी दी। उसने उसका न्यूड वीडियो भी वायरल करने की धमकी दी थी। और इसी तरह से साल 2018 में आरोपी दिनेश ने स्कूल से घर लौट रही एक नाबालिग लड़की का पीछा किया और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। पहले तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई, फिर आटे में और अब जीरा, दाल और चीनी के दाम में बढ़ोतरी हुई है। लोगों का कहना है कि महंगाई हर रोज बढ़ रही है। चाहे खाने पीने की चीजें हो या फिर अन्य सामान, सभी के दाम बढ़ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि दालों के दामों में काफी उछाल आया है। सबसे ज्यादा अरहर की दाल महंगी हुई है। पहले अरहर की दाल 100 रुपए से 110 रुपए किलो में थी, जो कि अब 130 से 140 रुपए किलो हो गई है। वहीं जीरा सीधे ही दोगुने दाम में मिल रहा और ऐसे में ग्राहक दुकानों पर सिर्फ दाम पूछकर जा रहे हैं, खरीदारी कम कर रहे हैं। पहले 190 रुपए वाली बोतल अब 120 रुपए की हो गई है। अच्छा। काफ़ी बहुत ज़्यादा काफ़ी मंदा आया है। कुछ फसल का भी दबाव है और चीनी भी मंदी हो गई है, तेज हो गई थी। 120 रुपए। अभी कुछ दिन पहले अगर बात करें 2-3 महीने पहले तो 190 रुपए था। 190 रुपए था जनवरी में। अच्छा। फरवरी से मंदा आना शुरू हुआ है। अब जो करीबन 120 रुपए के करीबन है। तो एक लीटर। इतने रेट गिरे हैं, वजह क्या लग रही है? वजह क्या, फसल अच्छी है, कुछ गवर्नमेंट की शक्ति भी है। रिफाइनों में बहुत मंदा है। जो 140 रुपए का रिफाइंड था वो 110 रुपए पर आ गया। चीनी भी जो 42-44 पहुँच गई थी वो 40 रुपए वापस है। फसल खराब होने की वजह से जीरे का। दालों में मामूली सी वृद्धि, कोई ऐसी बात नहीं। चावलों में मामूली सी वृद्धि है, बाकी सब नॉर्मल है। बाजार में काफ़ी ग्राहक का बहुत कम है, इसकी वजह से भी जो है रेट काफ़ी डाउन है। तो ग्राहक कम आ रहा है? ग्राहक कम है इस समय, वो सो रहा और मंदा आएगा। अच्छा। जीरा हो गया 640, 650। पहले क्या रेट था? पहले तो बहुत सस्ता था, 35 रुपये का बेचते थे हम, 350 था, है ना। दालों में इतनी तेजी नहीं है। दालों में अरहर की दाल तेज है। क्या रेट मिल रहा है? हो गई 125 रुपये आने का रेट हो गया हमारा। अच्छा। पहले क्या रेट थे? पहले तो 100 रुपये 110 रुपये बेचते थे हम, अब 130 रुपये बेचनी पड़ रही है। ग्राहक महंगाई की वजह से इफेक्ट तो होता ही है। कम आ रहे हैं। हाँ। चीनी वगैरह का रेट भी बढ़े हैं? चीनी भी रेट बढ़ गया। कितने रुपए हो गई है? चीनी 42 रुपये किलो हो गई, 40 बेच रहे थे पहले। बजे तो सटोरियों के हाथ में बाजार हो गए सारे। सट्टा तेजी हो जाएगा तो बाजार तेज, सट्टे में मंदा आ गया तो बाजार, शेयर मार्केट सट्टे बाजार हो गए सारे। जीरे में तेजी है, धनिये में तेजी है। धनिये में समझो आप तेजी कम से कम 50-60 रुपये किलो की तेजी है। और जीरे में आई है कम से कम 250 रुपये की तेजी। चीनी में आई है 200 रुपये क्विंटल की तेजी। फ्लक्चुएशन हो रही है ना रेटों की, तो ग्राहक माल खरीद नहीं रहा। जैसे अगर आज ग्राहक को 200 रुपये में कोई चीज़ मिल रही है
और वो चीज़ 400 हो जाए तो वो आधी का आइटम कर देगा, तो दुकानदार का तो लॉस ही है ना इस चीज़ में। एक्चुअली है जो हमारा जो ग्राहक है वो मेट्रो की तरफ, होलसेल मार्केट, ऑनलाइन मार्केट की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो लोग सस्ता पता नहीं कैसे दे रहे हैं, इस चीज़ का नहीं पता। जहाँ सेल 99% थी वहाँ ये समझो 56-54 रह गई। नहीं, सरसों का तेल और रिफाइंड में, सोयाबीन में तो रेट घटे हैं पहले से, काफ़ी घटे हैं। और बाकी दालों में 5-6% की तेज़ी है। बाकी किराना बहुत तेज़ है, जीरा हो गया, सौंफ हो गई, मिर्च है, धनिया है, ये सब में बहुत तेज़ी है। नहीं देखो, खाने पीने की चीज़ है डेली रूटीन की, तो इस बारे में तो आएगी। वो हो सकता है इंसान 1 किलो ना लेके आधा किलो लेके अपना जीवन यापन करेगा। देखो कस्टमर पहले से बाजार में कम है, उसका असर ये भी कि ऑनलाइन है, अपना मॉल्स हैं, उसमें ग्राहक बढ़ गया। उसके आधार पर अब जो इंसान की 4000 रुपये का मान लो उसका मासिक राशन आता था, तो वो 3000 में उसको गुजारा कर रहा है उसको लेके, क्योंकि हर चीज़ में तेज़ी है आज के टाइम में। एक चीज़ नहीं, स्कूल के बच्चों की फीस गई है, सब गई हैं, उसका टोटल असर परिवार पे पड़ता है, उसकी इकोनॉमी है। चावल दाल और ये सब मसाले वगैरह, हाँ ये है कि मतलब कि पिछले महीने के जो कंपैरिजन इस महीने मतलब कि काफ़ी है, मतलब है 5-7 मतलब % की मतलब मुझे लगा है कि मतलब बढ़त है। सबसे किस में लग रही है आपको? दालों में। हाँ 5-7-10 रुपये का तो है, 5% का तो है। तो अगर 5-10 रुपये का फर्क भी पड़ता है तो कहीं ना कहीं बजट बिगड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, रेट बढ़े। हाँ बिल्कुल। तो वहीं हर्ष विहार इलाके में जेब कतरों को पत्नी के साथ में बाजार गए मंडोली के एक शख्स की जेब से मोबाइल निकालना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि 34 साल के दीपक नाम के युवक ने मोबाइल निकालते वक्त जेब कतरों को पकड़ लिया, तो बदमाश के साथी ने उन्हें धक्का देकर गिराने की कोशिश की और साथ ही उनकी जेब से पर्स निकाल लिया। उन्होंने उसे भी पकड़ लिया और इसी बीच मोबाइल निकालने वाले बदमाश ने फोन तीसरे साथी को दे दिया, जो फोन लेकर फरार हो गया। तब तक पर्स निकालने वाले को दीपक ने पकड़ रखा था और इस बीच एक बदमाश उसे छुड़ाने आ गया। दीपक ने शोर मचाया तो आरोपी भाग गया। पकड़े गए आरोपी की लोगों ने जमकर पिटाई की है और साथ ही आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसके पास से दीपक का पर्स बरामद हुआ और आरोपी के 3 साथी पीड़ित का फोन लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने मामले में लूट का केस दर्ज किया है और गिरफ्तार आरोपी की बाकी की तलाशी लगातार जारी है। मानसरोवर पार्क इलाके में गाली गलौज का विरोध करने पर एक युवक पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया। आरोपी बाद में उसे मरा समझकर छोड़कर भाग गए। आपको बता दें कि घायल युवक के परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस घायल युवक को जीटीबी अस्पताल लेकर गई। 24 साल के पीड़ित युवक आमिर के बयान के आधार पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। आमिर रामनगर इलाके में रहते हैं और सब्जी मंडी में काम करते हैं। शुक्रवार रात 11 बजे खाना खाकर घर के बाहर टहल रहे थे और उसी दौरान वहां की एक दुकान में बैठने वाला शख्स नशे में धुत होकर लोगों को गालियां दे रहा था और इसके साथ ही 3 लोग थे जो कि वे गाली दे रहे थे और नशे में धुत शख्स ने एक धारदार हथियार से आमिर के सिर पर वार किया था, जिससे बहुत ज्यादा खून बहने लगा। आमिर बेहोश हो गया। नत्थू फ्लाईओवर से उतरते ही नंद नगरी मोहल्ला क्लिनिक के सामने आवारा पशुओं ने कब्जा कर रखा है। इसकी वजह से क्लिनिक में आने जाने वाले मरीजों और तीमारदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने कहा कि इस रोड पर आवारा पशुओं का कब्जा है। मोहल्ला क्लिनिक के बाहर गाय बैठी रहती है। कई बार जानवर अचानक गाड़ियों के सामने आ जाते हैं। इससे दुर्घटना होने के साथ साथ जानवरों के घायल होने का भी डर सता रहा है और साथ ही आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही और इस बारे में कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सर बहुत दिनों से गाय बैठती है यहाँ पे, दिक्कत है, ट्रैफिक जाम हो जाता है यहाँ पे, सब जगह बैठती हैं और मोहल्ले के पास ही बैठती हैं और रोड पे बैठ जाती हैं, मेन रोड पे बैठ जाती हैं। तो मतलब काफ़ी दिक्कतें हैं। बहुत दिक्कत है। तो जब से दिक्कत हो रही है, जब से वो बताया था ना, गाय वैसे कटना बंद हुई है, जब से ज़्यादा परेशानी है। गाय यहाँ रहती हैं? हाँ, बहुत पीछे भी बहुत सारी गाय हैं। जाम लग जाता है, जब बीच में गाय बैठ जाती है जाम लग जाता है। जाम लग जाता है। तो यहाँ मोहल्ला क्लिनिक भी है? हाँ, मोहल्ला क्लिनिक पीछे है आपकी। तो ये यहीं यहाँ भी बैठ जाती हैं गाय? यहाँ भी बैठ जाती है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के सीमापुरी थाना पुलिस ने एक भगौड़ा घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी को गोकलपुरी थाने के एक मामले में कलकडुमा कोर्ट के जज नीतीश कुमार ने भगौड़ा घोषित किया था। सीमापुरी थाने के एसएचओ विनय यादव के नेतृत्व में गठित टीम को सूचना मिली थी कि 39 साल का एक यूसुफ सीमापुरी इलाके में एक घर में छिपा हुआ है। पुलिस ने छापा मारकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को संबंधित थाने को सौंप दिया गया और आगे की जांच लगातार जारी है। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार थाना पुलिस ने 2 शातिर स्नैचर को गिरफ्तार किया। 29 अप्रैल को प्रीत विहार थाने में झपटमारी के संबंध में एक शिकायत मिली थी। सीमापुरी के रहने वाले शिकायतकर्ता दीपक ने बताया कि वे दोपहर में चित्रा विहार रोड से आते हुए
दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय की ओर जा रहा था। जब वह आरोग्य अस्पताल के सामने पहुंचा तो स्कूटी पर 2 लड़के आए और उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। प्रीत विहार थाना पुलिस ने केस दर्ज कर एसएचओ हीरालाल की देखरेख में एक टीम गठित कर जांच शुरू की। सीसीटीवी कैमरे में स्नैचर के कुछ स्पष्ट सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए, जिसे पुलिस स्टेशन के सभी गश्ती और साथ ही पिकेट स्टाफ के साथ में साझा किया गया। चित्रा विहार रोड पर चेकिंग के दौरान 2 संदिग्धों में से 25 साल के शादाब उर्फ चुनमुन और 22 साल के जिशान को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उन्होंने खुलासा किया कि वे गली में खड़ी स्कूटी को चाबियों से खोलकर चुरा लेते थे और उनका नंबर प्लेट बदले बिना झपटमारी के बाद में स्कूटी वापस वहीं पर खड़ी कर देते थे। दिल्ली में एक और G20 समिट की तैयारियां जोरों पर हैं तो दूसरी ओर 7 मई को एक बार फिर से किसान आंदोलन से जुड़े संगठनों के बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बड़ी संख्या में शामिल होंगे और इसके लिए सर्व खाप मुख्यालय पर आयोजित खाप चौधरियां की बैठक में ऐलान हो चुका है कि 7 मई को सभी खाप जंतर मंतर पर जाएंगे। और पिछली बार किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली बॉर्डर पर हुए उग्र प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए हमारे संवाददाता ने गाजीपुर बॉर्डर NH9 का जायजा लिया। वहीं स्थिति सामान्य दिखी, सब कुछ आम दिनों जैसा ही नजर आया था। कोई एक्स्ट्रा बैरिकेटिंग्स या फिर पुलिस फोर्स गाजीपुर NH9 पर नजर नहीं आई। आपको बता दें कि वाहनों की आवाजाही भी सुचारू रूप से चल रही है और किसी को भी किसी तरह की कोई भी परेशानी होती नहीं दिख रही। आपको बता दें कि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की एक मेगा कैंप का आयोजन गोविंद बैंक्वेट गीता कॉलोनी में किया गया। कैंप में कुल 560 लोगों की आंखों और कान की जांच की गई। इसके अलावा 26 विकलांगों को ट्राईसाइकिल, 7 को व्हीलचेयर, 38 को बैसाखियों का वितरण भी किया गया। आपको बता दें कि जरूरतमंद लोगों को भी 360 चश्मे, 38 कान की मशीन दी गई। कुल 631 लोगों ने कैंप का लाभ उठाया। इस कार्यक्रम के आयोजक पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल थे और आपको बता दें कि कार्यक्रम में CCN डिजिटल के MD श्री वीरेंद्र गौड़ ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि समाज सेवा के कार्य ही समाज का भला होता है और ऐसे में कार्यक्रम स्वागत योग्य है। साथ ही आपको बता दें कि मुख्य अतिथि BJP नेता पवन शर्मा ने कहा कि अग्रवाल समाज हमेशा समाज सेवा में रहता है। और कैंप के आयोजक पूर्व मेयर ने बताया कि इस कैंप में 23 लोगों को मोतियाबिंद का मुफ्त ऑपरेशन के लिए चुना गया है। पूर्वी दिल्ली की सड़कों की हालत बेहद खराब है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और सड़क जर्जर हालत में पहुंच चुकी है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विश्वास नगर की सड़क की अगर बात की जाए तो उसके सामने यूनिवर्सिटी भी है और इस सड़क की मरम्मत का काम शुरू तो कर दिया गया, लेकिन आधी सड़क को बनाकर आधी सड़क को ऐसे ही छोड़ दिया गया। लोगों ने बताया कि बरसात के बाद में सड़क का पानी भर जाता है, सड़कों के गड्ढे दिखाई देना बंद हो जाते हैं और इस वजह से कई बार गाड़ियां स्लिप भी हो जाती हैं और दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है। लोगों का कहना है कि विभाग अच्छी और मजबूत सड़क जल्द से जल्द बनाए ताकि लोगों को इस समस्या से राहत मिल सके। पहले तो ये अब 2-3 साल से खराब है सड़क, अब बनने के लिए तैयार है। देखो थोड़ी सी बनी है तो बिजली वालों ने बीच में खोदाई शुरू कर दिया है। अब उनका कनेक्शन हो गया है, आज सामान आया है, आज से हाथ लगेगा। वो उधर मिस्त्री बैठे पड़े हैं, लेबर है, बहुत बुरा हाल है। यहाँ तो रोज 2-3 गिरते ही रहते हैं, चोट लगते ही रहती है बहुत काफ़ी। ये कम से कम 3-4 साल हो गया, नहीं ये 5 साल 6 साल चल रहा। 6 साल में एक बार सड़क की रिपेयरिंग हुई थी। उसके बाद जब से ये बनने लगा, ये भी यूनिवर्सिटी बन के तैयार हो गया। अभी सड़क बनने शुरू हुए, थोड़ी सी बनी है तो देखो बारिश आ गई है, बाकी खम्भे की कनेक्शन हो रहा है। आज छोड़ दिया गया ऐसे आधे में, हाँ आधे में छोड़ दिया, आए हुए हैं। देखो वो सामान उधर लगा हुआ खड़ा हुआ है, अब देखो कब तक बनाते हैं। ये रोड जो आप देख रहे हैं पूरी ही टूटी हुई थी, आधी बना करके आधे छोड़ दिए हैं। डेली एक्सीडेंट होने की संभावना है। यहाँ खाली साइड निकलता हूँ और इधर से निकलता हूँ, वो इतना गड्ढा यहाँ थोड़ा भर दिए हैं, आगे टूटा हुआ है पूरा। जैसे बरसात का भी टाइम है, पानी भर जाता होगा गड्ढों में। बिल्कुल पानी भर जाती है खूब, पता ही नहीं चलता है गड्ढा है क्या है, पानी है क्या है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? रोड बनवाना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए इनको। खड्डों में कभी कभी गाड़ी पलटने की दिक्कत हो जाती है, कभी पानी वानी भरा रहता है, दिक्कत रह जाती है। नहीं मैडम पता नहीं चलता खड्डा कितना गहरा है। कभी कभी तो गाड़ी पहिया ही फंस जाता है, गाड़ी उसमें इतना गहरा खड्डा होता है। हाँ जी गाड़ी बंद हो जाती है, पानी जाने से गाड़ी बंद हो जाती है, इंजन में पानी चले जाता तो बंद हो जाती है गाड़ी। मैडम रोड अच्छी बनानी चाहिए, रिपेयरिंग करके छोड़ देते हैं मैडम। पूरी रोड नहीं मतलब कि चेपियाँ लगा देते हैं और ऐसे कर देते हैं काम।
अगर बात की जाए लक्ष्मी नगर की, तो लक्ष्मी नगर के कुछ इलाकों में खंभों पर तारों का जाल बिछा हुआ है। बता दें कि खंभों पर इतना ज्यादा बोझ लाद दिया गया है कि कई बार इन खंभों में आग भी लग जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लक्ष्मी नगर, शकरपुर की कई गलियों के खंभों पर तारों का जाल है। लापरवाही किसकी है और कौन इसका जिम्मेदार है, कुछ नहीं पता। BSES इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और कल यहाँ पर आग भी लग गई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए मैडम, गर्मी आने वाली है और पीछे भी इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रही आगजनी की। ये तो गनीमत है कि शकरपुर में कोई हादसा नहीं हुआ इस आगजनी की घटना से। आए दिन खंबे पर आग लगती रहती है, तारों के झुंड लगे हुए हैं। BSES को कोई पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो व्यर्थ की जो तारें होती हैं कम से कम उनको रिमूव कर दिया करें, क्योंकि अब लोड बढ़ना है और इस प्रकार की चिंगारियां निकलेंगी जिससे कि आग लगती है। तो इसको रोकने के लिए कोई नीति बनाने की आवश्यकता है। मैं BSES वालों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे आस पड़ोस में इतने सारे तार देखने को जो मिलते हैं, इनको कम से कम करना चाहिए। यह हमारे आसपास के जो पक्षी हैं उनको नुकसान करती है और आगे आगे इतनी जो गर्मी आने वाली है उसमें कई बार देखने को मिलता है कि कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है। ये बिजली के जो खंभे हैं इन पे आए दिन आग लगती रहती है, क्योंकि यहाँ तारों का जमघट बना हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।